नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में, जहां हम बात करने वाले हैं उस जिंदगी की जिसमें आजादी तो बहुत है लेकिन उतना ही झंझट है। जी हां, बात हो रही है बैचलर लाइफ की। जी बिल्कुल सही पकड़े हैं आप, क्योंकि यहाँ सुबह के नाश्ते में भी मैगी होती है और शाम के डिनर में भी मैगी होती है। मैगी बैचलर का मतलब सबसे जरूरी चीज है। मैगी इसलिए क्योंकि सबसे आसान मैगी, और बैचलर लाइफ में जो आसान है वही जीवन है। हाँ, 2 मिनट में गैस जलाए, पानी डाले, मैगी डाले, नमक डाले और फिर 2 मिनट में गर्म हुआ, पकाए और खा लिए। जी बिल्कुल। तो दोस्तों, आज का जो अपना पॉडकास्ट होने वाला है वो बैचलर की लाइफ पे होने वाला है कि एक बैचलर की जिंदगी कैसी होती है। और आज हमारे साथ जो अपने खास मेहमान है वो है सचिन भाई, जिनके साथ आज हम बात करेंगे बैचलर की लाइफ पे। तो सचिन भाई, एक 17 से 18 साल का युवा जो पिछले 17 से 18 साल अपने फैमिली के साथ रहा है, अपने घर वालों के साथ रहा है, एक कंफर्ट जोन में रहा है और कभी बाहर नहीं गया, घर से दूर नहीं गया, फैमिली से दूर नहीं गया, पहली बार वो फैमिली से दूर निकल रहा है। तो उसकी जो शुरुआती प्रॉब्लम होती है वो क्या आती है, और उस जो एक स्ट्रगल उसका शुरुआत में होता है वो कहाँ पे उसे प्रॉब्लम होती है? सबसे बड़ा चैलेंज घर से बाहर निकल के सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि हमें उस तरीके का एनवायरनमेंट डेवलप करना है कि हम एक कंफर्ट जोन में रह सकें। तो सबसे पहले तो हम उस एरिया को चूज करें, उस एरिया को सिलेक्ट करें जहाँ पे एक कंफर्ट जोन में रह सकते हैं। और उसके बाद में फिर ये होता है कि हमारा टाइम मैनेजमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें किस टाइम में क्या चीज़ें करनी है। तो आई थिंक कि अपने आप को एक प्रॉपर तरीके से मेंटेन करने के लिए सबसे पहले एक अच्छा एनवायरनमेंट सेलेक्ट करें। उसके बाद अपना टाइम मैनेजमेंट, कैसे हमें क्या करना है, किस टाइम में हमें पढ़ना है, किस टाइम में हमें खाना है, किस टाइम में बाहर जाना है, वो सब चीज़ों का मैनेजमेंट हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। नहीं, ये आपने कहा, चलिए वो तो ठीक है, उस पर भी हम आएंगे। लेकिन जैसे आपकी ही हम बात ले लेते हैं, जब आप हाई स्कूल इंटर किए, उसके बाद घर से निकले, तो आप एक ऐसी लाइफ में पहुंचे जहां पे आपके पहचान वाला कोई नहीं है। आपने पहले कभी ना खाना बनाया है, ना कभी अपना कपड़ा धुला है, ना कभी झाड़ू पोछा किया है। ये सारी चीजें वहां पे करनी पड़ती हैं। तो शुरुआत में जो सबसे पहली प्रॉब्लम आती है मेरे समझ से, कि जब बच्चा बाहर जाता है तो घर का एक तो दिखे, माँ बाप का याद आता ही आता है, और उसके बाद में उसे खाना बनाना कभी सिखाया नहीं घर में, और सिखाया भी तो क्या है यार, अरे हम जाएंगे वहां पे बना लेंगे, हमको घर पे नहीं करना है माँ बाप के सामने। तो एक जो प्रॉब्लम वहां पे आती है, जो फर्स्ट की, घर वालों से दूर, एक नया रूम, एक नया एनवायरनमेंट, और उसमें जब खाना बनाते हैं हम, तो दाल चावल बनाए, पता लगा सीटी 2 लगानी थी, 3 लग गई, 4 लग गई, और चावल क्या होता है बाद में वो उसका कुछ पता ही नहीं कि चावल था या उसमें चावल में कुछ और था। वही, वो चावल और दाल पूरी हमारी जल जाती है। अगर आटा सानने गए तो पता चला कि आटा पूरा हमारा गीला हो गया। उसके बाद उसको आटा सूखा और दाल डाल के जो है उसे हम फिर से टाइट करते हैं कि जिससे रोटी बना पाए। सेकंड चीज़ ये होती है कि कुछ टाइम तक ये चैलेंजेस होते हैं कि हमें खाना बनाना नहीं आता है। फिर 1-2 दिन 3 दिन हम, या मान लीजिए 1 सप्ताह तक हम स्ट्रगल करते हैं। उसके बाद थोड़े 1-2 फ्रेंड्स हमारे बनते हैं, उनके साथ हमारा कंट्रीब्यूशन होता है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो मतलब जब फ्रेंड्स बनते हैं तो फिर ये हो जाता है कि और ज़्यादा फिर लेजीनेस आ जाता है कि चलो आज नहीं बनाएंगे, आज बाहर खा लेते हैं, चलो फिर आज घूमने चलते हैं। तो फिर उसमें टाइम मैनेजमेंट खराब होने लगता है। तो फिर वो चीज़ें भी चैलेंज हो जाती हैं लाइफ में। और वहां पे नया नया निकलता तो उसे ये भी प्रेशर होता है कि हमें घर वालों ने भेजा है कि पढ़ाई ही करना है, हाँ, और इतना पढ़ना, हमें ये चीज अचीवमेंट करना, हमें एक अच्छी नौकरी लेना है। ये सारी भी वहां पे प्रेशर होती है। वो तो प्रेशर होती है, लेकिन कुछ टाइम के लिए अचीवमेंट खत्म हो जाता है। बिल्कुल लाइफ ऐसे लगती है कि मतलब जब 2-4 दोस्त बन जाते हैं तो फिर लाइफ में लगता है कि एंजॉय है। अचीवमेंट कुछ टाइम के लिए साइड हो जाता है, तब तक के लिए जब तक के लिए कोई बर्डन कॉलेज से ना मिले, कोई बर्डन स्कूल से ना मिले, या फैमिली का कोई बर्डन प्रेशर ना आए कि क्या पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, तब तक के लिए लगता है कि हम हाँ, राजा एक हैं, अच्छे किंग हैं, एनवायरनमेंट में आ गए, वो अच्छे थोड़ी सी एनवायरनमेंट में। प्रॉब्लम हुई, हाँ, घर से दूर हो गए, ये हमारी ऐशो आराम की जिंदगी है, ऐशो मस्त है। आराम की जिंदगी है। तो मतलब बर्डन कुछ टाइम के लिए खत्म हो जाता है। अच्छा, चलिए, ये तो आपने कहा, चलिए ठीक है कि दोस्त यार मिल गए तो घर की जो यादें हैं वो नहीं आती हैं, क्योंकि दोस्त एक ऐसे होते हैं कि जो आपको माँ बाप, गर्लफ्रेंड, दोस्त, मतलब जितने भी रिश्ते अगर आप देख लीजिए तो वो सब कुछ एक ही दोस्त में दिखाई देता है।
कि दोस्त आपका हर रोल आपके साथ निभा सकता है। तो चलिए, दोस्त तो आपका वो परेशानी दूर कर देगा, लेकिन ये बताइए कि जैसे घर से पैसा आया, क्योंकि बैचलर लाइफ में तो आपको पता ही कि घर से अगर 10 रुपए का काम है तो घर वाले 8 रुपए ही भेजेंगे, कि इसमें भी हो सकता है कि एक्स्ट्रा रुपया मांग रखा हो। तो उसमें कैसे मैनेज करना वो चीज की, जैसे घर से पैसा आया और उसके बाद फिर हमें 30 दिन चलाना है, और पता लगा कि आज पैसा आया है तो 4-5 दिन में तो पॉकेट खाली हो गई। नहीं, वो उसमें तो यही होता है कि जैसे इकट्ठा पैसा आ गया, मान लीजिए 2000-3000 जो भी है, घर से पैसा आ गया, तो उसमें 5 दिन हम ऐसे मतलब बाहर खा लिए, ऐस कर लिए। उसके बाद फिर वही 25 दिन मैगी, सुबह शाम मैगी, दोपहर में अगर भूख लगा तो मैगी, मतलब 25 दिन मैगी का ही रूटीन है। 5 दिन आप आगे पीछे करके कुछ अच्छा कर लिए, यही शेड्यूल चलता रहता है उसमें। बैचलर का जो सबसे मुख्य भोजन है वो मैगी है। नाश्ता मैगी, भोजन मैगी, सब कुछ बनाने में आराम और खाने में भी आराम, और उसके साथ चावल। चावल पानी वो धुल के डाल दिए, 2 सीटी मारे, हो गया भैया चावल मैगी, खाए काम खत्म, पेट पूजा हो गया। लेकिन एक चीज बैचलर में आपने भी देखा होगा, जैसे कि बैचलर लाइफ आपका भी है, हमारा भी रहा है, कि बैचलर की अगर आप रूम पे जाओगे तो आपको देख के पता चल जाता है कि ये बैचलर पे है। और उसका सबसे प्रमुख कारण होता है कि बैचलर की एक खासियत होती है कि वो कपड़ा मतलब तभी धुलाई करते हैं कि जब एक टी शर्ट भी ना बचे उनको पहनने के लिए, कि हाँ भाई अभी एक अगर साफ है तो उसको हम सेंट मार मार के पहनते रहेंगे। अगर कहीं हमें जाना है तो तेल पनिया वो मारते हैं ना मुंह धुले, मतलब थोड़ा पानी लगाए, तेल थोड़ा लगा लिए, हाँ, तो हो गया, और सेंट मारे और चल दिए। तो मतलब उस स्टेज में तो यही रहता है कि इंसान तभी अपने कपड़े धुलता है जब उसको लगे कि अब बिल्कुल कुछ नहीं है पहनने के लिए, तो कपड़े धुल लेना है। नहीं तो फिर जब तक चल रहा है चलना है, नहीं तो 10-15 दिन में, 20 दिन में अगर घर जाने का प्लान हो गया तो फिर वहीं से सब एक साथ धुलवा के लाएंगे, फिर सब उठाए बैग में भरे, ले चलो मम्मी धुलेंगी, वहां से प्रेस व्रेस करवाए लेकर आए और फिर यहाँ पे पहनेंगे, फिर वही चीज स्टार्ट। मान लीजिए आपने कहीं पे रूम लिया, और एक तो खास करके शहरों में ये रहता है बैचलर को लेकर बहुत मतलब निगेटिव थॉट बन गया लोगों का, कि बैचलर को अगर आपने रूम दे दिया, जल्दी कोई रूम नहीं देना चाहता बैचलर को। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि बैचलर को रूम जल्दी क्यों नहीं देना चाहते? देखो, बैचलर को रूम कोई इसलिए नहीं देना चाहता है क्योंकि ये रिलेवेंट तरीके से कभी रहते नहीं। इनका अपना अलग टाइम शेड्यूल होता है, कब बाहर आना है, कब बाहर जाना है, किस तरीके से शोर करना है, तो ये सब चीज़ उनका कोई स्टेबल नहीं होता, कोई चीज़ स्पेसिफिक नहीं होती। इसलिए इनको लोग रूम देने से, अपने मकान में रखने से डरते हैं, क्योंकि 2-4 दोस्त भी इधर उधर के हो जाते हैं, तो किस तरीके के दोस्त हो जाएं, कौन कब किस टाइम में आ जाए, तो इस तरीके से लोगों के उसी में कुछ है फूकने वाले हैं, कुछ ड्रिंक्स वाले हो गए, कुछ स्मोकिंग वाले हो गए, तो फिर वो कहीं ना कहीं जो ओनर होते हैं, और कुछ वो भी हो गए कि अगर पड़ोस में देख रहे हैं पहले कि अच्छा कुछ है, नहीं तो अगर अच्छा है तो वो वही अपना जो है टाका भिड़ाने में लग जाते हैं। ये तो ह्यूमन नेचर अट्रैक्शंस क्रिएट होना ह्यूमन नेचर है, तो इसको तो नहीं कह सकते हैं, बहुत ज्यादा पॉइंट नहीं है, बट हाँ, जो इंसान इसको माइंड कर रहा है उसके लिए एक बहुत बड़ा पॉइंट है। अच्छा, आपने भी देखा होगा जब आप गए होंगे रूम लेने के लिए, तो वहां पे जब मकान मालिक शुरू में यही पूछता है कि आप स्मोकिंग करते हो कि नहीं करते हो, आपके दोस्त आएंगे रूम पे कि नहीं आएंगे, उसके बाद आप रात में कितने बजे आओगे, क्योंकि बैचलर का है ही कि रात में वो 7-8 बजे निकलेंगे तो घूम के कहीं 12-1 बजे 2 बजे आते हैं। ये तो उनकी डेली का उनका रूटीन है। पूछता तो वो सब कुछ है, लेकिन खैर उसको भी अंदर अंदर ये पता होता है ना कि ये करेगा क्या, क्योंकि भाई वो भी कभी बैचलर था, क्योंकि उसकी भी लाइफ में वो चीजें फेस हो चुकी हैं, वो चीजें वो कर चुका होता है, तो फिर वो चीज उसको पता है कि करेगा क्या, इसलिए वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस हमें फॉलो करने के लिए बताता है। हाँ, कि हमारे ये रूल जो है हमारे यहाँ ये रूल्स हैं, इसको आपको फॉलो करना है। काफी तो रिस्ट्रिक्शन लगते हैं, पर बच्चे हैं, मन के सच्चे हैं, उस टाइम में बिल्कुल नादानी होती है, कुछ समझना नहीं, कोई मैच्योरिटी नहीं, और अपने लेवल से जो कुछ अच्छा लगे वही करो। हाँ, नया नया घर से निकलते उन्हें तो एक वो मिलता है कि चलिए घर से हम आजाद हुए, अब यहाँ कुछ भी करेंगे, कुछ भी करो। अच्छा, ये चीज बताइए आप, जैसे आप जब घर से बाहर आए, जब घर का कॉल आता है, मान लीजिए मम्मी का, पापा का फोन आया और उन्होंने पूछा कि हाँ भैया खाना हो गया आपका, तो हम लोगों का एक ही रहता है कि हाँ खाना हो गया टाइम से, और पता लग रहा है कि हम मोबाइल से ऑर्डर कर रहे हैं कि पिज्जा या कुछ आ जाए बाहर से तो खा लें, ये तो भूखे सोना पड़ेगा। नहीं तो होता तो उसमें वही होता है कि मतलब घर वालों ने पहली चीज तो, जैसे घर का कॉल आता है तो एक मन में वो सस्पेंस हो जाता है, कैसे क्या करें, किस तरीके से अरेंज करें, तो फिर कहीं एक स्टेबल जगह पे हो जाना, उसके बाद बात करना वहाँ पे कि मतलब क्या चीज़ बोलनी है, तो फिर यही कहना कि हाँ खाना खा लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, बस पढ़ रहे थे,
या पढ़ने जा रहे हैं, बस यही यही 2-3 चीज़ें माइंड में, बस वही चीज़ बात करना और घर पे ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट तक बात हो जाना, उसके बाद फिर फ़ोन रख देना, उसके बाद फिर अपना प्रोग्राम स्टार्ट, वही अपना वही पुराना चीज़ अपना लाइफ रूटीन। एंजॉय। और बैचलर लाइफ में आई थिंक मुझे लगता है लेट नाइट ही सोना होता है, 1 बजे 2 बजे, और मॉर्निंग का अलार्म 5 बजे का लगता है और उठना 12 बजे होता है। कॉलेज टाइम कोई मतलब नहीं, कॉलेज के 2 लेक्चर खत्म हो गए तो थर्ड लेक्चर में कहीं एंट्री हुई, उसमें भी प्रोफेसर से डांट सुनना, प्रोफेसर की चीज़ों को सुनना, मतलब काफ़ी चीज़ें कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, बट आदत में सुधार नहीं होता है। हाँ, आपने ये चीज का अच्छा देखिए, अभी बैचलर को अगर आप पढ़ने को कह दो तो वो 11 बजे ही सो जाएगा, लेकिन वही बैचलर जो है नेटफ्लिक्स पे मूवी देखने में, वो देखने में 3 से 4 बजेगा, जब उसके हाथ से फोन चलाते चलाते गिरने नहीं लगेगा तब तक वो देखना नहीं बंद करेगा। और सुबह जैसा कि आपने कहा अलार्म लगाता है, वो 5 बजे का सो के उठेगा 12 बजे, और उसका कॉलेज है 9 बजे का, तो कॉलेज बंक ही होगा। कॉलेज बंक होगा, 2 लेक्चर खत्म हो जाएगा, तीसरे लेक्चर में जाएगा, फिर प्रोफेसर की भी डांट सुनेगा। तो मतलब ये सब चीज़, और धीरे धीरे ये चीज़ कुछ टाइम तक फॉलो होते होते एक बिहेवियर अपना आदत बन जाता है, तो फिर वो चीज़ 2-3 साल आराम से निकल जाता है, कुछ पता नहीं चलता कि कब क्या हो गया। अच्छा, जैसे कि आप भी बैचलर थे, तो आपको अपनी बैचलर लाइफ में क्या मतलब थोड़ा सा अलग लगा कि जो चीजें लोगों को मतलब जाननी चाहिए कि बैचलर लाइफ में वो चीजें भी होती हैं? सबसे बड़ी चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये लगी कि जब हम अपने बैचलर लाइफ में एंटर किए तो आई थिंक स्टार्ट जब हुआ तो कुछ दिनों तक चैलेंजेस थे, तब तक 10-15 दिन 20 दिन चैलेंजेस थे। उसके बाद जब धीरे धीरे कुछ फ्रेंड्स बने, कुछ आसपास के फ्रेंड्स भी बने, कुछ दूर के भी फ्रेंड्स बने, तो उनका सपोर्ट हमारे लाइफ में बहुत रहा। मतलब छोटी से छोटी चीज़ को वो ध्यान रखते थे, हमें किसी चीज़ की नीड हो तो सबसे पहले उनके कॉल्स आते थे कि आपको क्या नीड है, या मतलब ये प्रॉब्लम है तो मैं इसके लिए आपको सोल्यूशन देता हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट, आपका जो फ्रेंड सर्किल है वो अच्छा होना चाहिए, लॉयल पर्सन होने चाहिए, और कहीं ना कहीं विश्वास वाले लोग होने चाहिए जो आपकी मदद कर सकें हर फेज। वही दोस्त हमेशा आपके साथ आता होगा जो मतलब घूमना, वो दिन भर देखोगे तो लफंगों की जैसा घूमेगा, और उसको अगर आप रात को 2 बजे भी फोन कर दोगे तो हाँ भैया ये मैटर हो गया, हाँ ठीक है हम 4 लोग आ रहे हैं डंडा लाठी लेके, वो पहुंच जाएगा मार धाड़ करने के लिए। तो उस बारे में क्या कहना चाहोगे, जो लड़के जाके बाहर पढ़ाई करते हैं और उसके बाद वो पढ़ाई ना करके और इस तरीके की जो है छोटी मोटी गुंडागर्दी करते हैं, उनको आगे लाइफ में कुछ नहीं पता होता कि हमारी जो है जर्नी वो क्या होने वाली है? नहीं, उनका जो मैच्योरिटी लेवल होता है वो बहुत ही कम होता है। उनको मतलब बिल्कुल ये चीज़ नहीं माइंड में होती है कि मेरी फैमिली कैसी है और मुझे क्या आगे करना है। और ज़्यादातर इस तरीके के लोग उसी फैमिली से आते हैं जिसके फैमिली में या तो उनके पापा बिजनेसमैन होंगे या किसी पॉलिटिक्स पद पर होंगे, वहाँ से वो लोग ज़्यादा क्रिएट होते हैं, वहाँ से निकल के आते हैं। हाँ, कि उन्हें तो पैसे की दिक्कत ना आई हो। थिंक ऐसे भी लोगों की ज़रूरत है समाज को, क्योंकि आज के मॉडर्न टाइम में जो चीज़ें चल रही हैं इसमें कुछ लोगों की ज़रूरत है ऐसे कि मतलब थोड़ा अपना दबंगई दिखाना ज़रूरी है। बट आई थिंक इतना नहीं कि आप उस लेवल तक पहुंच जाएं कि आप पढ़ाई ही हिस्ट्री भूल सीटर हो जाओ, जाएं, पढ़ाई भूल जाएं, बट थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का थोड़ा और सा उसे में पता अपग्रेड चला करना कि चाहिए। कोई केस लग गया तो आपकी जिंदगी तो बेकार ही हो जानी है। देखिए उस लाइफ में होता यही है कि सिखाया समझाया हमें यही जाता है कि आप ऐसा ना करें, नहीं तो आपके ऊपर केसेस लग सकते हैं, आपकी ज़िंदगी खराब हो सकती है। बट कोई भी युवा आज का जेनजेड उस चीज़ को समझने के लिए तैयार नहीं होता है, और ख़ासकर बैचलर लाइफ में, हाँ, जबकि सच्चाई वही होती है। जबकि सच्चाई वही होती और आखिर में उसे भी पता चलता है जब वो बैचलर लाइफ से निकलता है, फिर रिज्यूम लेके बाहर कंपनियों के बाहर इंटरव्यू देने के लिए बैठा होता है और कंपनी वाले कहते हैं चल भाई तू आगे बढ़। है। वैल्यू तो वहीं पता चलती है ना, जब आपने अपना बैचलर कंप्लीट कर लिया और आप बैचलर से निकल के आप जॉब की अपॉर्चुनिटी सर्च किया, आप इंटरव्यू में जा रहे हो, आपने अपना रिज्यूम अपना सीवी वहाँ पे प्रेजेंट किया, तो उसके बाद ही आपको पता चलता है कि आप क्या हो, आपने क्या किया है 3 से 4 साल में अपनी लाइफ में। हाँ, उसका रिजल्ट वहाँ पे दिखाई देता है क्योंकि भाई। नंबर मायने नहीं रखता है, आपके परसेंटेज 70% है, 80% है, 90% है, बट आपके स्किल्स मायने रखते हैं कि क्या चीज़ आपने सीखा। ग्रेजुएशन किए तो उसमें आपने क्या किया, आपकी जो स्किल क्या डेवलप हुई, क्योंकि मार्कशीट नंबर तो एक अलग चीज हो गया, कंपनियों को उससे ज्यादा मतलब होता है, उनको मतलब होता है कि आप उनके लिए क्या बेस्ट कर सकते हो। और बैचलर लाइफ में हमारे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है कि हमारे पास मल्टी फील्ड्स के बच्चे कनेक्ट हो जाते हैं, दोस्त कनेक्ट हो जाते हैं, उनसे हम अच्छी अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं। अलग अलग कल्चर के लोग, अलग अलग एनवायरनमेंट के लोग कनेक्ट होते हैं जिनसे हम अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं। तो मतलब बैचलर एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन भी है, आपका बेस है, आप वहाँ से उठ रहे हैं तो वहाँ से आप कुछ अच्छी चीज़ें भी सीख सकते हैं। और अगर आप अच्छी चीज़ों में माइंड नहीं लगा रहे हैं तो फिर आप एक निगेटिव लेवल पर पहुँच जाएंगे कि फिर आपका लाइफ वहाँ से मतलब बिल्कुल खराब हो जाएगा, बिल्कुल रोस्ट हो जाएगा।
अच्छा, बैचलर लाइफ में एक चीज आपने देखा होगा कि मान लीजिए आप रूम लिए 2 लोगों के लिए, और पता चल रहा है कि जो अपने दोस्त यार होते हैं वो परमानेंट, ऐसा लगता है कि जो अपना रूम है वो भी उन्हीं का रूम हो जाता है। नहीं, हम अगर बात करें अपने बैचलर लाइफ की, तो हमारा एक हॉस्टल होता था। उसमें ऊपर का फ्लोर, जो हमारा ऊपर का 3rd फ्लोर था, उसमें लगभग आई थिंक 6 या 7 रूम थे। 6-7 रूम थे और टोटल हम लोग 14 या 15 लोग रहते थे। बट आई थिंक कि 2 रूम थे जो थोड़ा ज़्यादा बड़े थे, तो उसी में सब लोगों का रहना होता था। रात के 1-2 बजे तक सब लोग उसी 2 रूम में हाँ, रहना। मस्ती कर रहे छः अपना। सात लोग इस रूम में, 6-7 लोग उस रूम में रहना। खाना जो बनता था हम लोगों का, वो आई थिंक अलग अलग छोटे छोटे पार्ट में, किसी ने सब्जी काटा, किसी ने चावल धुल के डाल दिया, किसी ने दाल डाल दिया। तो ऐसे करके आई थिंक 1 से 1.5 घंटे में सारी चीजें हाँ बन हाँ, जाती सब थी। मिल के इकट्ठा करके और थोड़ा थोड़ा करके हाँ, सब उसके बाद बनाते में थे। फिर एक बालकनी जैसा एरिया था, वहीं पे रख के हम लोग बैठ के, मतलब पूरा जैसे लग रहा है पूरा भंडारा हो रहा है हाँ, वो सिस्टम, पूरा मतलब वो लाइफ लेकिन अलग होती वो है। लाइफ अलग होती है। और उस लाइफ में जब आज हम उस चीज को सोचते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि शायद वो चीज अब हमारे लाइफ में ना आए। और उसी में बातचीत करते करते किसी से कुछ ना कुछ ऐसी बात हो जाना कि लड़ाई हो जाए छोटी छोटी चीज के लिए, फिर उसको भी सॉल्व करना। काफी सारी चीजें होती हैं जिसको हम मैनेज करते हैं। और एक चीज और देखा, अगर मान लीजिए आप बैचलर लाइफ में थे, उसके बाद जॉब पे भी अगर आपकी लग जाए, अच्छी खासी सैलरी आती, फिर भी इंसान परेशान होता है। वो जिंदगी में कुछ ना कुछ लोगों की, उसके लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीजें क्रिएट होती रहती है कि वो उनके लिए वो पागल रहता है, अच्छा पैसा होने के बावजूद भी। लेकिन अगर आप बैचलर लाइफ में देखोगे, आपके पास 5 पैसे भी ना हो, लेकिन अगर आपके साथ आपका दोस्त हो ना, तो मतलब आपको ये लगेगा कि आप दुनिया खरीद सकते हो। देखो, हर किसी ह्यूमंस को ये चीज होती है, उसका माइंड में ये चीज सेट हो जाती है कि अगर उसको कोई सहारा देने वाला मिल गया तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल हाँ, बढ़ वो जाता है। 100% के बजाय 200% हो जाता 200% हो जाता है। तो मतलब कहीं ना कहीं जब आपके साथ आपका दोस्त खड़ा है, आपका कलीग खड़ा है, वो आपको बोल रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और जिस चीज में तुम आगे बढ़ोगे उसमें मेरा 100% कॉन्ट्रीब्यूशन है, देन उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। तो फिर वो चीजें लगती हैं कि हाँ, मैं बहुत कुछ अचीव कर सकता हूँ। तो ये चीज आपने बहुत अच्छी कही कि मतलब अगर दोस्त खड़ा है तो फिर आपको कोई दुनिया से कोई डर नहीं है। हाँ, वही ना, क्योंकि बैचलर लाइफ में देखिए, कुछ हमारे पास एक गिना चुना पैसा आता है घर से, कि घर वाले भी पूछते हैं कि हाँ, रूम का रेंट कितना हुआ, 2000, तो 2000, गैस भरवाने का चलिए 500, तुम्हारा लाइट का कितना हुआ, प्लस में तुम्हारा पॉकेट का अलग से 1000-1500, ऐसे करके सबको यही पॉकेट मनी आती है। लेकिन उसमें भी हम अच्छा खासा इंजॉय भी करते हैं और खुश रहते हैं। मतलब मुझे तो लगता है कि बैचलर लाइफ, अगर एक आप देखोगे बचपन की लाइफ, जो मतलब 7-8 साल 10 साल की उम्र तक जो एक बच्चों की लाइफ होती है, और उसके बाद जो बैचलर की लाइफ होती है, इंजॉयमेंट तो यार उसी में होता नहीं, है। देखो, बचपन की लाइफ और बैचलर की लाइफ को हम कंपेयर नहीं कर सकते, मतलब एक समान नहीं कह सकते, क्योंकि बचपन के लाइफ में हमें ना कुछ सीखना है ना कुछ जानना है, हमें जो मिल रहा है वही एक्सेप्ट करना हाँ, है। वो इंजॉय करना लेकिन बैचलर लाइफ में हमें कुछ सीखना भी है और अपनी नॉलेज को डेवलप इस करना तरीके है। से डेवलप करना है कि आगे फ्यूचर हमारा स्टेबल हो सके। तो बैचलर हमारा बेस है, वहां से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आई थिंक बचपन को और बैचलर को हम एक समान नहीं कह सकते। अच्छा, ये बताइए, बैचलर का जैसे कि हमने सुना है, हमने भी किया है वो चीजें, कि बैचलर की एक चीज खासियत होती है कि जब वो एग्जाम उनका आने वाला होता है, पढ़ाई वो तभी करते हैं उसके हफ्ता 2 हफ्ता पहले। हफ्ता 2 हफ्ता पहले नहीं, आई थिंक मुझे लगता है 2 या 3 दिन पहले, जब प्रेशर बढ़ जाता है कि हाँ परसों से एग्जाम है या 2-3 दिन बाद एग्जाम है, तो फिर वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि हाँ, नहीं तो किताब किधर है, और पढ़ने नोट्स भी किधर है। बैठे, पढ़ने भी बैठे तो ये हो गया कि अभी फ्रेंड का कॉल आ गया, इधर जाना है, या अभी गर्लफ्रेंड के मैसेज आ गए, वो भी देखना है, उसके साथ कॉफी भी पीने जाना कॉफी है। भी पीने जाना है। नहीं जाओगे भैया तो कल वो दूसरे के साथ चली जाएगी। तो वही चीज है ना कि मतलब फिर उसमें उस 2-3 दिन में भी वो प्रॉपरली फोकस नहीं कर पा रहा है कि मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। और लेकिन परसेंटेज फिर भी आ रहे 75-80, इस पे क्या कहोगे? देखो, वही चीज होती है ना कि हमारा जो माइंड होता है, हमारी जो सोचने की क्षमता होती है, वो इस लेवल की हो जाती है कि हम अपने प्लान्स को, अपनी चीजों को एग्जीक्यूट कर हाँ, लेते कम हैं। समय में ज्यादा से एब्जॉर्ब कर लेते एक हैं से दो और दिन में, 2 से 4 घंटे में जो चीज हम पढ़ते हैं वो चीज हमारे माइंड में सेट हो जाती है। हाँ, कि हमें यही लिखना है वहाँ पे, बाकी दुनियादारी इसीलिए इसमें क्या इसीलिए उसे कहते हैं हटा ना दो। कि बैचलर लाइफ हमारा बेस है, और बैचलर लाइफ में आपकी जो मेमोरी आप होती है वो इतनी स्ट्रांग होती है कि वहां आप छोटी से छोटी चीज को इस तरीके से सेट कर सकते हैं कि वो आपके लॉन्ग लाइफ, आपके फ्यूचर लाइफ में आपको हेल्प करेगी। एक चीज देखा कि बैचलर का अगर आप रूम देखोगे तो मतलब आप कहोगे कि इसमें इंसान तो रहते ही नहीं है। देखो, बैचलर का रूम होता है कि उसमें साफ सफाई होती नहीं,
उसमें साफ सफाई तभी होती है या तो आज पता चला गया कि घर से कोई आ रहा है तो आपने साफ सफाई कर लिया, या आपको इस चीज का डर है कि कहीं रूम का ओनर आके हाँ, किराया मांगने अगर आ किराया गया तो मांगने वो आया देखेगा और तो कहेगा डिस्टर्ब ना चल करने भैया लगा, खाली कर तो दे वो। उसके 1-2 दिन पहले आपने साफ सफाई कर लिया। इससे पहले उस रूम में कोई साफ सफाई होती नहीं है। हाँ, वो ऐसे पड़ा रहता है। जो चीज आपने जहां से उठाई वहीं रखी है, जो चीज जहां पे फेंक दिया वहीं पड़ा है, तो फिर उसमें बिल्कुल इनरिलेवेंट चीजें होती हैं। बहुत सारे बैचलर हमने भी देखा है, हमने भी लाइफ में किया है कि घर से रूम का किराया आया, प्लान हमने कुछ और बना लिया, रूम का किराया हो गया खत्म, अब रूम मालिक रूम का किराया मांग रहा है और उसमें फिर वो 1 दिन आता है, 2 दिन आता है, जैसे वो किस्त मान लीजिए कि वसूलते आते हैं, लोन आप ले लो कुछ उसी तरीके का। और उसमें यार वो मतलब एक अलग ही होता है कि घर से पैसा आया, गर्लफ्रेंड के साथ लोग उड़ा देते हैं और चीजों में खर्च ही हो जाते हैं, क्योंकि नहीं बैचलर देखो, लाइफ में वो सबकी अलग अलग थिंकिंग होती है ना, मतलब वो हर कोई ऐसा नहीं चाहता कि वो ऐसा करे। नहीं हो करना तो नहीं चाहता, लेकिन वो होती है एक बैचलर लाइफ के, मैं बता रहा मतलब हूँ बैचलर समस्या, लाइफ में क्योंकि देखो वो चीजें फिर अरेंजमेंट, मान लो आपकी गर्लफ्रेंड है, आपको जाना है, घूमने जाना है, तो हाँ फिर वो आपकी एक अलग परिस्थिति हो गई। बट बहुत सारे लोग ऐसा नहीं करते हैं, 10% लोग ऐसा करते हैं और उनके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। फिर वहां से या तो फैमिली को धोखा देना या फिर नहीं वहां से अपनी सिचुएशन को ये फिर मैनेज करना, एक इम्प्रूवमेंट, इस चीज में इम्प्रूवमेंट लाना बैचलर के लिए जरूरी है। मेरे कुछ ऐसे दोस्त थे जो रूम रेंट का जब घर से उनका किराया है तो गर्लफ्रेंड को लेकर जाते थे, उससे शॉपिंग कराते थे, उसके साथ पार्टी करते थे, मूवी देखने जाते थे, नाइट क्लब जाते थे, और जब रूम मालिक किराया मांगता था तो आज नहीं है, कल नहीं है, परसों नहीं है, ये सारी चीजें भी हमने देखी हैं। तो एक चीज आप बताइए कि एक चीज और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि बैचलर लाइफ में अगर दोस्त से भाई आप उधार जो है ले लिए तो बैचलर लाइफ में मुझे तो नहीं लगता कि वापस किया जाता है। बैचलर लाइफ में आपके पास कभी इतना पैसा इकट्ठा होगा ही नहीं कि आप किसी का पैसा वापस कर सकें। हाँ, मैंने देखा जो भी मिलेगा, मतलब जितने भी मेरे दोस्त थे वो यही कहते थे, अरे वो साला मोहित था, वो क्या नाम है, पैसा उधार ले लिया, वो नहीं दिया, वो ले लिया, फलाने ले लिया। तो ये चीजें भी हमने देखी कि ये सारी चीजें, लेकिन एक चीज है, अगर आप अभी ऐसे लाइफ में अगर आप जाओगे, जो आपकी लाइफ है किसी भी लाइफ में, तो वो तीसरे दिन बंदा मांगने भी ले, और उसमें ओ भाई पैसा भी दे रखे हो तुम, अगर उधार मांगोगे भी तो वो उल्टा ही तुमको गाली देगा, अबे भोसड़ी के चल निकल, ऐसा बोल के कहेगा चलो हटाओ। और यार वो दोस्त भी मतलब मजे होते हैं मतलब यार। मजे होते हैं, लेकिन वो दोस्त भी एक सिचुएशन के बाद समझता है कि यार चलो ठीक है, नहीं है, मतलब वो बैचलर लाइफ का दोस्त समझ लेता है कि हाँ इसके पास नहीं है, हाँ, वो भी खुद उसी मतलब माहौल उसी में होता है, पोजीशन उसी पे है, इन्वायरमेंट में वो पोजीशन भी पे तो होता उसको भी वो समझ आ जाता है कि हाँ इसके पास नहीं है, चलो ठीक है। बट हाँ ये है कि हमारे पास पैसे आ गए तो हम फिर उसका डबल खर्च भी कर सकते हैं उसके पीछे, बट पैसा उधार नहीं दे सकते हैं। है। बाहर होटल में 100 200 500 1000 का खाना पानी खा ले, लेकिन उसका उधार नहीं दे सकते। और अगर देना भी है भाई, मैंने तुमसे 500 लिया था, हाँ भाई चलिए आज है, मैं ये तुमको दूंगा नहीं, इसी का हम पार्टी करेंगे। हाँ यही डिसाइड ये होता है। चीजें होती हाँ है। मतलब चलो एक दिन पार्टी कर लेंगे और हाँ, उसी पैसे से। उसी पैसे अब वो पार्टी। पता लगा, वो तो सोचेगा अरे भाई मेरा पैसा मिल जाएगा, और जब पैसा आया अबे भाई वो फिर सोचेगा भाई मेरे ही पैसे से लोग पार्टी कर रहे हैं और खुशी मना रहे हैं कि पार्टी वो दे रहा है। पार्टी हो रही है। लेकिन दोस्त दोस्त के लिए जान भी दे सकता है उस लाइफ में। हाँ निस्वार्थ भाव सेवा होती है भाई। बिल्कुल बिल्कुल, निस्वार्थ भाव सेवा होती है और हर एक दोस्त एक दूसरे के लिए खड़ा होता है, वो चाहे मतलब कुछ भी हो जाए, वो सिचुएशन आपसे मान लीजिए शाम को ही उसकी कुछ लड़ाई हुई है, लेकिन सुबह अगर आपको जरूरत है तो हाँ, वो कोई आपके मुसीबत सामने, अगर आ जाए उस मुसीबत में वो खड़ा मिलेगा। वो मतलब इसीलिए तो मैंने स्टार्टिंग में ही ये चीज बोल दी कि सबसे पहला जो आपका बेस होगा वो दोस्त होगा। अगर आपने अच्छे दोस्त बनाए, लॉयल दोस्त बनाए, तो फिर आपकी बैचलर लाइफ बिल्कुल एंजॉयफुल होगी और बिल्कुल स्मूथफुल होगी। अच्छा, आप अपनी लाइफ में, अपनी बैचलर लाइफ की कोई ऐसी कहानी है जो मतलब शेयर करना चाहोगे? देखो कुछ ऐसा कहानियां बहुत सारी रही हैं, नहीं, उसमें से कोई अगर एक आध। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी रहे हैं। बट हाँ एक छोटी सी चीज़ है कि जब हम अपने बैचलर लाइफ में एंटर किए तो फिर यही हुआ कि हमारे दोस्त जो बने वो काफ़ी लॉयल थे। मतलब वो हमारे लिए कुछ भी हो, रात में अगर हमें नीड है तो हमारे लिए 12 बजे हमारे साथ खड़े हैं, 1 बजे नीड है तब भी हमारे साथ खड़े हैं। तो मतलब हम लोगों ने जो एक फ्रेंड सर्किल था हमारा वो बहुत स्ट्रांग था। हाँ, वो अच्छा था। वो हमारा बेस था और उससे हम अपने आप को हर जगह पे स्ट्रांग प्रेजेंट कर पा रहे थे। मान लीजिए अगर वो हॉस्टल में उनके घर वालों ने कर दिया, अब उनको बाहर घूमने जाना है, वो हॉस्टल का जो गेटमैन होता है उसको पैसा दिए भैया कि कुछ एक्स्ट्रा आप लीजिए, उसको 100 200 पकड़ाए और फिर पूरी पूरी रात बंक करते हैं, उस पर आप क्या कहना चाहोगे?
देखो, घूमना टहलना एंजॉय करना अलग चीज होती है, लेकिन ये जो बंक वाला सिस्टम है, ये तो एक ये हो जाता है कि जो ग्रुप के और दो चार लड़के होते हैं, सबका एक साथ का प्लान होता है। हाँ, तो पूरा उसमें ग्रुप होता है एक involved। अकेले आप शरीफ बन के नहीं रह सकते हैं, आपको भी वहां खराब बनना पड़ेगा। वो वाली कहानी है कि गेहूं के साथ घुन भी पीस जाते हैं, तो उसमें वही वाली कहानी उसमें होती वही वाली सिचुएशन है कि मतलब दो चार लोगों के ग्रुप में आप अकेले शरीफ बनोगे तो फिर वही है कि फिर या तो गाली सुनो है। वो तो गाली देंगे ही देंगे कि या तो आप गाली सुनो, गाली सुन नहीं सकते हो तो चलो भैया हम भी चल रहे हैं तुम्हारे साथ, जो होगा फेस करेंगे, देखेंगे क्या और। तो एक चीज हमने और देखा है सचिन भाई यार, कि बैचलर लाइफ में मतलब जब आपको कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, एक बैचलर की जो लाइफ होती है उसमें हमने देखा है कि अक्सर लड़के क्या करते हैं, एक बंद कमरे में अपने को बंद कर लेंगे, अंधेरे कमरे में, और घर की याद आए, कोई दिक्कत हो, अकेले मतलब घुट घुट के जिएंगे, खुद से रोएंगे, खुद से सारी चीजें कर लेंगे, लेकिन वो ज्यादा मतलब जो है ना फैमिली को उसमें इन्वॉल्व करते हैं और ना ज्यादा लोगों से बताते हैं। यही तो स्टेज होता है, यही तो स्टेज होता है कि जो हमें हर परिस्थिति से लड़ने का पावर देता है। जब हम अपने परिवार की याद आ रही है, अपने गांव की, अपने दोस्त, अपने गांव के दोस्तों की याद आ रही है, और उस सिचुएशन में हम बंद कमरे में और अपने आप को स्टेबल कर रहे हैं, तो वही चीज़ हमें पावर देती है अपने फ्यूचर लाइफ में एक स्ट्रांग पोजीशन में खड़े रहने की। वो एक जब मोमेंट आता है कि मान लीजिए आपका 4 साल का ग्रेजुएशन था, आपने कंप्लीट कर लिया, 3 साल का था, आपने कंप्लीट कर लिया, और फिर उन दोस्तों के साथ जिनके साथ आपने पिछले 3 से 4 साल गुजारे हैं, दिन रात उनके साथ मस्तियां की हैं, एक थाली में खाना खाए हो, मतलब एक अगर बेड पड़ा हुआ था उसी पे चार चार तर ऊपर उसी में लेट के सोते हैं हम लोग, और उसके बाद जब उनसे अलग होते हैं। शुभम जी, ये जो फेज होता है ये बहुत ही इमोशनल होता है। मतलब जितना हमने 3-4 साल, मान लो आपका 3 साल का ग्रेजुएशन है, ये 4 साल का ग्रेजुएशन है, इस टाइम में जितना भी हमने एंजॉय किया है, जितना भी हमने अप एंड डाउन फेस किया है, उसके बाद का ये सबसे इमोशनल फेज होता है जहाँ हम एक दूसरे के लिए रोने तक की फीलिंग्स आ जाती है। एक दूसरे के लिए रोने लगते हैं कि आज हम अलग हो रहे हैं, और आज हम यहाँ से अलग होके इस दिशा में जाएंगे जहाँ पता नहीं है कि हम कहाँ जाएं, आप कहाँ जाएं। कोई वहाँ से अपने घर चला जाता है, कोई वहाँ से जॉब के लिए जा रहा है, कोई वहाँ से अपनी मास्टर्स के लिए जा रहा है। तो फिर ये जो सिचुएशंस होते हैं ना, ये काफ़ी इमोशनल सीन्स हो जाते हैं। फिर वहाँ आप कुछ डिसाइड नहीं कर पाते हैं, वो दिल से लगाव होता है। और क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है कि अगर हम किसी से 15-20 दिन भी कन्वर्जेशन कर लेते हैं तो एक लगाव हो जाता है, और जिसके साथ हम 4 साल रह चुके हैं उसके बारे में फिर उस टाइम में कुछ कहना पॉसिबल ही नहीं हो पाता कि हम इसके बारे में क्या कहें, और उनसे बिछड़ना बहुत मुश्किल और आई होता थिंक है। जब हम उस स्टेज से निकलते हैं और अलग होते हैं एक दूसरे से, तो फिर हम एक दूसरे से इस तरीके से अलग हो जाते हैं कि फिर कहीं महीने में बात हुई, कहीं 2 महीने में बात हुई, कहीं किसी से बात ही नहीं हो रही है। हाँ, धीरे धीरे वो एक दूसरे धीरे धीरे वो लगाव खत्म हो जाता है। हाँ, जब वो तो जायज सी चीज बट है। ये दोस्ती, उस टाइम के दोस्ती जितने भी लोग कनेक्ट होते हैं उस टाइम के पीरियड में, बट जब हम उनसे मिलते हैं, कभी भी मिले, 1 साल 2 साल 4 साल बाद जब भी मिले, उनका प्यार, उनका लगाव, अबे भोसड़ी कैसे हो, मतलब वही चीज। मतलब ये चीज रहती है कि आपको कितनी भी टेंशन हो, कितनी भी परेशानियां हो, लेकिन अगर आपका एक दोस्त अगर आपके साथ है तो फिर वही चीज है। मतलब आप कितना भी बर्डन झेल के आ रहे हो, कितना भी प्रेशर है, कुछ भी है यार, चल चाय पीते हैं, उसके साथ निकल गए तो फिर खत्म सब कुछ, टेंशन, मतलब लाइफ में कुछ नहीं है, सब खत्म। तो एक चीज तो है कि लाइफ में दोस्त जरूर होने चाहिए। लाइफ में दोस्त होना जरूरी है, लेकिन चुनिंदा दोस्त होना जरूरी है, क्योंकि दोस्त भी दुश्मन से बड़ा आपको, हाँ, वो ना हो कि जो गद्दार हो, पता चले कि आपके साथ ही रह के आपका वो दोस्त ही आपको दुश्मन से ज्यादा पेन दे के जाता है। तो फिर दोस्त भी आपके चुनिंदा होने चाहिए, लॉयल होने चाहिए। हाँ, वो आपको पता चल जाएगा कि भाई आपके साथ कौन है और कौन आपके साथ पीछे क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो मतलब वही है कि, लेकिन जो चुनिंदा लोग होते हैं वो दूर रहकर भी आपके पास होते हैं, आप वो कहीं भी हैं, लेकिन आपको अगर उनकी नीड है तो फिर वो आपके सामने है। और दोस्तों के पास कॉल कर दो, घंटा घंटा, 1.5 2 घंटे बातें करना, कुछ पता भी नहीं है उसमें क्या बातें की, लेकिन वो भाई उसमें बात कुछ रिलेवेंट नहीं होती है, बट घंटे 2 घंटे बात हो जाती है। फैमिली वाले अगर देखें तो उनको लगे कि शायद कहीं कुछ सेटिंग चल रहा है। हाँ, किसी लड़की से ही बात कर रहे हैं। ये चीजें हमने देखा। अगर आप घर पे चले जाओ, अगर आप 10-15 मिनट हो घर से आओ, एक चीज और है कि दोस्त से कभी भी फैमिली के सामने तो बात कर ही नहीं सकते। बिल्कुल नहीं, मतलब दोस्त से फैमिली के सामने बात करना कि अपनी इज्जत का फिर वही फालूदा बनवा देना। वो बिना गाली दिए बात ही नहीं करेगी। अगर 2-4 शब्द बोल रहा है तो उसके उसमें से 2 शब्द तो गाली वाले ही होंगे। बिल्कुल।
बट आई थिंक कि ये जर्नी बहुत अच्छी होती है, मतलब अगर देखी जाए तो इसमें हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। और आज की जो जेंजर है उनके लिए हमारा यही मैसेज है कि वो अपने बैचलर लाइफ से बहुत कुछ सीखें, जो कि आगे की लाइफ में उनको बहुत हेल्प देगा। बहुत कुछ ऐसा उनको लगेगा कि हमने जो सीखा है उसको हम यहाँ रख के और आगे बढ़ सकते हाँ, इंजॉयमेंट के साथ साथ आप इंजॉयमेंट के साथ स्किल पे साथ भी अपने। हम बैचलर लाइफ में ये भी सिचुएशन देखते हैं कि किसी की फैमिली में कुछ घटनाएं हो गई या अपनी फैमिली में कुछ घटनाएं हो गई, उसको फेस करना। लड़के और लड़कियों की लाइफ में एक चीज हमने भी देखा, आपने नोटिस किया होगा कि लड़के की लोग सक्सेस देखते हैं कि आप कितना कमा रहे हो, लेकिन अगर एक लड़की वहीं अगर बैचलर करके जा भी रही है, वो 4 साल इंजॉयमेंट की है, उसकी जॉब नहीं भी लगी, तो उसे पता है कि मेरे घर वाले, मेरे माँ बाप कहीं 2 4 10 लाख रुपए दे के मेरी अच्छी खासी शादी करवा देंगे, अच्छे जो पैसा कमाने वाला व्यक्ति होगा उसके साथ मेरी लाइफ सेटल है। लेकिन एक जो लड़के की लाइफ है वो आगे फिर मुसीबत ही आने वाली, अगर वो लाइफ में सेटल नहीं हुआ तो घर परिवार भी उसके ऊपर ताने मारेंगे, जो है नात रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी, जो खासकर पड़ोसी जो होते हैं वो भी मजे लेते हैं। और अगर कल दोस्त मिले उनसे क्या बताओगे, कोई पूछेगा। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक लड़के के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम जो है लेकर आती हैं, लेकिन लड़कियों के लिए थोड़ा बहुत अलग होता मतलब है। लड़कियों के लिए थोड़ा चैलेंजेस कम होते हैं, लड़कों के लिए चैलेंज ज्यादा होते हैं। उनको हर परिस्थिति को फेस करना होता है और उस परिस्थिति को फेस करके अपने आप को प्रेजेंट भी करना होता है। कि निखरने के लिए आपको सबसे पहले बिखरना पड़ता है, जब तक आप बिखरेंगे नहीं तो निखर नहीं सकते। अच्छा, एक चीज देखा होगा कि जब एक बैचलर जाता है, मान लीजिए किसी चीज की प्रिपरेशन करने, 2 साल 3 साल 4 साल में उससे नहीं निकलता, और फिर वही बैचलर 35 साल की एज तक, 40 साल की एज तक पता लग रहा है कि उसी में घिस रहा है, और फिर उसका सिलेक्शन भी नहीं होता है, वो घर वापस आता है क्योंकि अब वो खेती बाड़ी का काम भी नहीं कर पाएगा। अगर प्राइवेट जॉब की बात की जाए तो कोई वैसा जॉब भी नहीं कर पाएगा। फिर उसकी जो है जिंदगी एक तरीके से आप कह सकते हो कि पूरी तरीके से सिर्फ काटने वाली बचती है। तो आप इस पॉइंट पे क्या कहना चाहोगे कि क्या आपको लगता है कि कहाँ पे? देखिए, यही पॉइंट यहाँ पे आती है जहाँ मैंने आपको स्टार्टिंग में ही ये चीज़ बताई थी कि बैचलर लाइफ में इंटर करते ही आपका टाइम मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट होगा। वो टाइम मैनेजमेंट, अगर 35 साल की उम्र तक आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी ही कर रहे हैं और आपको चीज़ें नहीं अचीव हो रही हैं, तो इसमें आपको 5 साल पहले 6 साल पहले ही ये चीज़ सोचनी चाहिए थी कि शायद मुझे ये चीज़ अचीव ना हो और मुझे अब कॉर्पोरेट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहिए या खुद का कुछ ट्राई करना चाहिए। तो आप कुल मिला के ये कहना चाह रहे हो कि इसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर कोई कौन से टाइम में क्या करना है। मुझे आपको एक अच्छा मोटिवेटर और अच्छा गाइडर, ये दोनों आपके लाइफ में होना बहुत जरूरी है। लेकिन वहां पे ये भी तो जरूरी है, अगर मान लीजिए आप किसी चीज की तैयारी करने गए, आप 15 साल 10 साल लगे पड़े हो, नहीं निकल रहा है, तो जहां तक मुझे लगता है कि अगर एक बैचलर को ये टारगेट बना के चलना चाहिए कि भैया चलिए हम 3 से 5 अटेम्प्ट देंगे या 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट देंगे, अगर इतने में हमसे हुआ तो ठीक है, नहीं तो अपना जो है किसी और फील्ड में अपनी जो है। जी बिल्कुल, वही चीज तो हम आपको बता रहे हैं कि आपका टाइम मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग होना चाहिए कि मुझे कितने टाइम तक क्या करना है। इतने टाइम में अगर ये चीजें मिली तो ठीक, नहीं मिली तो फिर मुझे आगे बढ़ना है। हाँ, ये चीजें होनी चाहिए अपनी। ये नहीं कि जिंदगी उसी के पीछे लगे पड़े हो, भैया नहीं हो रहा नहीं हो रहा, दूसरा करो। क्या तुमने ये तय कर लिया कोई कि चीज आपने एम डिसाइड करके रखा है, उस एम के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो हाँ आप उसको अचीव कर ले जाएंगे। बट अगर आपको वो चीज मान लीजिए नहीं, आपने मेनी टाइम्स उसके लिए प्रयास किए, नहीं अचीव हो रही, तो फिर आई थिंक उसको छोड़ना है, फिर आप आगे बढ़िए। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे स्कोप हैं आपके लिए लाइफ में, आप बहुत सी चीजों को अचीव कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास स्कोप नहीं है। एक चीज ये बताइए कि आजकल के बहुत सारे ऐसे लड़के हैं बैचलर लाइफ जिनकी चल रही है, वो अक्सर ये पूछते हैं कि भैया ये बताइए कि मान लीजिए घर से प्रॉब्लम है, घर वाले आगे पढ़ाई नहीं करवा पा रहे हैं, हम करना चाह रहे हैं, तो फिर उन्हें कैसे अपनी पढ़ाई के साथ जो है वो खर्चा भी उन्हें निकालना है, फीस भी अपनी जो है खुद से निकालनी है, वो कैसे मैनेज मतलब वो कर पाए, उस पे कुछ आप। आई थिंक ये चीज़ मैं बता सकता हूँ, क्योंकि हमारे साथ जो 2-3 फ्रेंड्स थे उन लोगों ने ये चैलेंज फेस किया, क्योंकि उनके पास ऐसी सिचुएशन थी कि जो फैमिली बैकग्राउंड था उतना स्ट्रांग नहीं था, और फिर उन लोगों को अपनी फीस देने के लिए एक्स्ट्रा वर्क करने पड़ रहे थे। तो फिर उन लोगों का ये था कि ये जो एंजॉय हम 4-6 घंटे एंजॉय करते थे, वो एंजॉय का टाइम उनका खत्म हो जा रहा था। हाँ, उसी वो में 4-6 घंटे वो अपना जॉब करते थे, वहाँ से जो सैलरी मिलती थी उसमें फीस देते थे। बट हाँ ये है कि फिर उसी सिचुएशन में वो स्टेबल हो जाते हैं।
एक कहानी इसी पे, मतलब एक दोस्त ही था मेरा साथ में, जब हम बैचलर में थे, बीटेक में थे। वहाँ पे एक दोस्त था जो कि अपनी फीस नहीं भर पाया था। तो उसमें क्या होता, लगभग एक क्लास में 55 से 60 लड़के होते ही होते हैं। तो सभी लड़कों ने मिलके वहाँ पे जो है उसकी फीस को जो है भरा था। तो वही चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी, ऐसे बहुत से लड़के होते हैं जिनके पास घर के क्योंकि मिडिल फैमिली के होते हैं, किसान फैमिली के होते हैं, 1.5 लाख 2 लाख रुपए फीस खर्चा कहीं ना कहीं उठाना ही मुश्किल होता है। तो वहाँ पे सभी दोस्तों ने मिलकर जो हाथ बढ़ाया, वो चीज़ें यार देख के अच्छी लगी। क्योंकि यहाँ पे अगर आप किसी से मांगने जाओगे तो 2 रुपए भी देने, 1 रुपए भी देने के लिए नहीं राजी है। आजकल तो भिखारी को लोग भिक्षा नहीं देना चाहते भीख हैं, नहीं तो फिर देते। वो और चीज़ वहाँ तो पे बहुत जिस बड़ी बात तरीके से है। उन दोस्तों ने भाई उसका 1,20,000 रुपए मतलब भरे, वो चीज़ें यार दिखाती है कि दोस्ती क्या चीज़ें होती हैं। नहीं तो यही सारी चीज़ें, मतलब छोटी छोटी ये चीज़ें यही होती हैं ना, जो दोस्त की हमारे लाइफ में हम हमेशा एहसान रहते हैं, हम उस चीज़ को याद करते हैं कि हाँ उसने मेरे लिए ये किया हाँ, था। दोस्त से बढ़कर कुछ तो नहीं है। मतलब फिर वही चीज़ है कि मतलब बैचलर की लाइफ में तो दोस्त से बढ़ के कुछ नहीं है, बाकी आगे की लाइफ में बहुत कुछ है हाँ, आपके वो पास। तो भाई बट अलग है कि बैचलर आप। लाइफ में जो आपका स्टार्टिंग फेज है, वहाँ दोस्त आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा, एक चीज, आज एक बात पे जो है युवा बहुत ज्यादा भ्रमित है कि वो अगर मान लीजिए इंजीनियरिंग के फील्ड में गए, बीटेक किए, एमटेक किए, या फिर अगर मेडिकल के सेक्टर में गए, बीएमएस किए, बी फार्मा किए, डी फार्मा किए, बीएससी नर्सिंग किए, या फिर बिजनेस के क्षेत्र में गए, बीकॉम किए, एमबीए किए, या फिर अगर आप ले लीजिए अदर फील्ड का, और वो सिर्फ एक ही लक्ष्य के पीछे भागते हैं कि हम यहाँ से पास आउट होंगे, अपना सर्टिफिकेट लेंगे और फिर निकल जाएंगे जॉब के लिए। तो उन्हें कहीं ना कहीं जॉब से हटके खुद पे कुछ ऐसा डेवलप करना चाहिए, खुद पे स्किल पे काम करना चाहिए कि खुद से कुछ शुरुआत करें, कि जॉब देखिए लेने के बजाय जॉब देने वाले बने। सबसे पहली चीज तो बैचलर लाइफ से निकल कर आप खुद का कुछ स्टार्टअप नहीं कर सकते, बिकॉज उसके लिए आपको हाँ, कैपिटल मनी चाहिए। चाहिए। कैपिटल आपके पास है नहीं, हाँ। तो आप कुछ स्टार्टअप कर नहीं सकते। तो आई थिंक सबसे पहले आपको ये चीज़ मैनेज करना है कि हमारे पास कुछ कैपिटल आ जाए। तो सबसे पहले तो झंझट के लिए जो बैचलर लाइफ से निकल रहा है उसके लिए यही है कि फिर वो जॉब करे, जॉब करके कुछ कैपिटल अपने पास स्टेबल करे, और उसके बाद देन अपना कोई स्टार्टअप या कोई बिजनेस कुछ भी प्लान करे, स्टार्ट करे, तो वो आप उसके लिए बेटर होगा। नहीं, अक्सर युवा इसके लिए कि मतलब उनका एक ही मोटिव होता है कि भैया हमें जॉब ही चाहिए। नहीं, जिसको जॉब चाहिए, जिसको जॉब चाहिए, जिसने अपना माइंडसेट बना लिया है कि मुझे जॉब चाहिए, फिर आप उसके माइंड को चेंज नहीं कर सकते। उसके माइंड को क्रिएट करना किसी के बस की बात नहीं, कितना भी आप उसको मोटिवेट करेंगे वो पर्सन जॉब में ही अट्रैक्ट रहेगा। तो आई थिंक ऐसा पर्सन जो अपने दिमाग में एक लक्ष्य बना लिया है कि मुझे जॉब ही करनी है, वो जॉब में ही जाएगा। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि मान लीजिए उन्हें एक जगह जॉब मिला, क्योंकि बैचलर फ्रेशर का जो टैग होता है वो बहुत खराब होता है। अगर आप किसी भी कंपनी में जाओगे, किसी भी फील्ड के हो, तो वो कंपनी आपको शुरू में 12,000, 15,000, 17,000, इससे ऊपर तो आपको पेमेंट देना नहीं चाहती। और बैचलर क्या करता है कि वहीं पे घबरा के जॉब छोड़ देता है। वहीं पर डिस्ट्रैक्ट होता है, हाँ, बैचलर जाके वहीं पर डिस्ट्रैक्ट होता है, और डिस्ट्रैक्ट होके फिर वो क्या करता है कि अपनी फील्ड से दूसरी फील्ड में जाने का प्रयास करता है। हाँ, कि ये नहीं हम वो कर लेते तो अच्छा था। हाँ, मतलब लेकिन वही जब वही चीज है ना कि मतलब अब आप ये देखेंगे कि मतलब पिछले कुछ टाइम में बीटेक के बंदे एमबीए में जा रहे थे, बीटेक करने वाला बंदा मैनेजमेंट में जा रहा था। हाँ, वो इंजीनियरिंग का उसे कुछ अलग डेवलप मतलब करना चाहिए, टेक्नोलॉजी हाँ, के फील्ड का उसको टेक्नोलॉजी की फील्ड में और जाना वो चाहिए था, बिजनेसमैन बट बनने वो जा रहा है। बिजनेसमैन मैनेजमेंट की फील्ड में जा रहा था। तो फिर मैनेजमेंट वही डिस्ट्रैक्शंस वहीं से आते हैं कि जब वो अपने उस लेवल को, उस सिचुएशन को मैनेज नहीं कर पाता है, तो फिर वो डिस्ट्रैक्शंस आते हैं। नहीं, तो वहां पे वो ऐसा भी तो कर सकता है। अगर आप देखें, अगर अक्सर हम मिलते हैं जो भी बड़े बड़े कंपनियों में जो है मैनेजर रैंक के जो होते हैं, अगर उनसे अगर आप बात करो तो वो भी कहते हैं कि जहाँ से आप लोग आए हो, जिस लेवल से अभी शुरुआत की हो, यहीं से हमने भी शुरुआत किया था। लेकिन उन्होंने उस कंपनी में 5 साल 10 साल दिए हैं अपने बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ। देखिए यही चीज होती है कि आपका जब बर्थ होता है तो आप तुरंत तो उस लेवल पे नहीं पहुंच जाते हैं ना। बर्थ होता है, फिर आप थोड़ा बड़े होते हैं, फिर थोड़ा बड़े होके स्कूल में जाते हैं, फिर कॉलेज में जाते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, फिर मास्टर करते हैं। तो वही चीज़ है कि आप फ्रेशर हैं, एज अ फ्रेशर 1 साल 2 साल आप स्ट्रगल करेंगे, मेहनत करेंगे, फिर आप आगे बढ़ेंगे, सीनियर बनेंगे। तो मतलब वो प्रोसेस जो चैनल है, उस चैनल को तो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा ना। चैनल को कंप्लीट करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं। और कुछ लड़कों का मैंने ऐसा भी देखा है कि वो आज मान लीजिए इस कंपनी में जॉब लगा 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन की, क्योंकि आपको भी मालूम है जब एक लड़का फ्रेशर जो जाता है वो कहीं ना कहीं किसी भी पोस्ट पे हो, लेकिन उसे हेल्पर से ही शुरुआत करना पड़ता है।
और वो ऐसा सोचता है कि शायद मैंने ये डिग्री लेकर ये डिग्री मैंने लिया और उसके बावजूद मुझे यहाँ पे हेल्पर बन के रहना पड़ता है, और वो उसके वजह से एक कंपनी बदलता है, दूसरा बदलता है, तीसरा, और उसे वही काम हर जगह करना पड़ता है। देखिए, डिग्री का मतलब आपके रिज्यूम तक है, डिग्री आपके रिज्यूम तक ही देखी जाती हाँ, है उसके कि बाद आपकी तो डिग्री क्या है, उसके बाद आपकी स्किल देखी जाती है। और लास्ट में उसमें हमने एक चीज देखा है कि जब आप 8 से 10 कंपनी 2 से 3 साल में ही बदल देते हो, तो वो चीज आप अपने रिज्यूम पे मेंशन ही करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे ही कंपनियों में आप जब जाते हो तो इंटरव्यू जो सामने बंदा ले रहा है वो आपका रिज्यूम देखते हैं तो पहले ही वो आपको आउट कर देता है। तो आप इस पे क्या करें कि युवाओं को क्या गलती नहीं करनी चाहिए यहाँ? युवाओं को गलती ये नहीं करनी चाहिए कि मान लीजिए आपने सबसे पहले किसी कंपनी में ज्वाइन किया एज अ वर्कर, आप किसी कंपनी में गए, तो फिर आपको लगभग वहाँ उतने टाइम तक स्टेबल रहना चाहिए कि आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो मिले वो अच्छा मिले, मतलब एटलीस्ट 6 महीने से 1 साल तक आपको एक कंपनी में देना चाहिए, देन आफ्टर फिर चेंज करने का सोचना चाहिए। हाँ, कम से कम अपनी स्किल आप डेवलप हाँ, करो कि आपके मतलब अंदर किसी भी एक चीज हुनर आ जाना चाहिए। वही चीज़ है ना कि मतलब हम मैनेजमेंट का कोर्स करने गए और 6 महीने पढ़ा, उसके बाद पढ़ाई छोड़ दिया, तो हम कुछ सीखेंगे नहीं ना। तो किसी भी कंपनी में गए, देखो आपको थ्योरेटिकल चीज़ों से ज़्यादा फिजिकल चीज़ें माइंड में, विजुअल चीज़ें माइंड में ज़्यादा सेट होती हैं। तो फिर आप किसी कंपनी में जाएंगे, अपने सीनियर से कुछ सीखेंगे, कुछ जूनियर से सीखेंगे, कुछ आप खुद के एफर्ट लगा कर सीखेंगे, तो मतलब आपका एक्सपीरियंस वहाँ बहुत मायने रखता है। एक्सपीरियंस लेना बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। हाँ, कि वहाँ पे आप कितना अच्छा डेवलप करोगे, जितना अच्छा आप स्किल, फिर आगे जब आप उस कंपनी को क्विट करके एग्जिट करोगे दूसरी कंपनी में जब आप जाओगे तो अच्छा खासा आपको पेमेंट भी देगी। हाँ, जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा, वो कंपनी आपको एक्सपीरियंस के बेसिस पे सेलेक्ट करेगी, तो फिर वहाँ आपकी सैलरी इंक्रीज होगी, आपको इंक्रीमेंट मिलेंगे, इंसेंटिव्स मिलेंगे, तो आपको एक अच्छा पैसा भी मिलेगा और आपको एक अच्छी पहचान मिलेगी। क्योंकि जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको ये लोग समझेंगे कि हाँ, इस कंपनी में, मान लीजिए आप विप्रो कंपनी से गए हैं और विप्रो कंपनी में आपको 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है, आपने फिर दूसरी कोई कंपनी ज्वाइन की, तो जब आप वहाँ जाएंगे तो आपके जूनियर्स ये समझेंगे कि हाँ, विप्रो कंपनी में वर्क करके है, तो आपका एक पहचान, जो आपकी वैल्यू है, वो इंक्रीज हो जाती है ना। आपका एक लेवल बनता है, आपको लोग इज्जत देते हैं, तो फिर वहाँ आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, और फिर कंपनियों को आपकी जरूरत होती है, ना कि आपको कंपनी की जरूरत होती है। तो ये चीज करना चाहिए कि आप जब फ्रेशर जाओ, भले 15,000 12,000 मिल रहा है, लेकिन उस कंपनी में 2 से 3 साल आप फेस करो। हाँ, 2 से 3 साल अच्छा खासा सीख लो, वहां से अपने अंदर नॉलेज डेवलप करो, उसके बाद अपना वहां से रिज्यूम लो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लो, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लो, और दूसरी कंपनी में चले जाओ, अच्छा आपको पैसा मिलेगा। बिल्कुल। तो आज हमारे साथ सचिन भाई ने बैचलर लाइफ पे जो है बातें की, बहुत सारी चीज़ों पे इन्होंने आप सबसे अपनी जो इनकी बातें थी वो रखी, और एक बैचलर की लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती हैं कि पहली बार वो घर से निकला, उसके बाद हॉस्टल लाइफ से बाहर निकल के जो है एक अपनी जर्नी की शुरुआत करता है, और उस जर्नी में वो अक्सर कहीं ना कहीं परेशान होता हुआ नजर आता है अपने करियर को लेकर कि जैसा कि उन्होंने कहा कि जब एक बंदा जाता है, फ्रेशर का टेक जो होता है कंपनी में बहुत खराब होता है कि फ्रेशर को अक्सर कंपनियां लेना भी नहीं चाहती, और अगर जॉब मिल भी जाता है तो जो फ्रेशर के बंदे होते हैं वो कहीं ना कहीं कम पैसे के कारण जॉब छोड़ देते हैं, या फिर शुरुआत में कंपनियां हेल्पर ही उन्हें बना के रखती हैं, तो उसके कारण भी लोग जॉब छोड़ देते हैं। तो वो गलती ना करें, 2 से 3 साल आप जाइए, स्किल डेवलप करिए, अपना सर्टिफिकेट लीजिए और दूसरा जो है कंपनी ज्वाइन करिए और अच्छा पेमेंट मिलेगा। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एक एम बनाइए, आपको यूपीएससी क्रैक करना है तो आप यूपीएससी के लिए 2 साल 3 साल दीजिए, उसके बाद पेपर दीजिए, अटेम्प्ट दीजिए, आप क्लियर करिए। मतलब एक टाइम पंक्चुअलिटी और टाइम उसको खींचिए मत, एग्जैक्ट टाइम करिए, नहीं हो रहा आप दूसरा प्लान बी भी तैयार रखिए, उसमें आप अपना जाइए और करियर भी बनाइए, नहीं तो ना छोकरी मिलेगी ना नौकरी, और लास्ट में आप लफंगा बन के रह जाओगे। वही चीज है कि फिर टोकरी उठाने का टाइम आ जाए, ना नौकरी ना छोकरी, टोकरी उठाओ भाई, पेट है तो पेट तो पालना ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो दोस्तों, आज का आपको पॉडकास्ट कैसा लगा? तो इस पॉडकास्ट को हम यही खत्म करेंगे, और हमारे भाई के साथ जो है बातचीत हुई लाइफ ऑफ बैचलर की जो एक जर्नी होती है उसके बारे में। तो आप लोग चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिए, और आप अलग अलग पॉइंट पे हम लोग पॉडकास्ट लेकर आने वाले हैं और आप सबको एक मोटिवेशन देंगे। हर एक फील्ड से हम जो है पॉडकास्ट लेकर आएंगे और आप सबको सारी जानकारी यहाँ पर मिलेगी। तो चलिए, आज की इस वीडियो को यहीं पे हम द एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और भाई चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तक शेयर करना। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में।